वेलकम टू माय चैनल अत्तर डिफेंस एकेडमी। तो दोस्तों आज अपनी सीरीज का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें मैंने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। चलो तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो सीरीज है वो बाइलिंगुअल है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो चलो डिस्कस करते हैं 10 क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति में निम्न में कौन सी भौतिक राशि संकलित रहती है? संकलित मीन्स कंजर्व्ड। तो इंग्लिश में बात करें, विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स। तो इसमें कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर इज डी, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है किसमें? ग्रहों की गति में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है? इंग्लिश में बात करें तो कंजर्वेशन ऑन विच द किरचॉफ सेकंड लॉ इज वर्क्स। कौन से कंजर्वेशन पे, मतलब संरक्षण पे किस पे काम करता है किरचॉफ का सेकंड लॉ? तो ये होता है बी, ऊर्जा के पे, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो वो कार्य करता है इस पे आवेश पे, मतलब कि समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्रम में अदीप्त फ्रिंज पर दो व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर है, यानी कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द डार्क फ्रिंज ऑफ टू वेव्स इन द थर्ड सीरीज में क्या होगा? तो थर्ड सीरीज में बताना है। ठीक है, तो थर्ड सीरीज में जो इसका ऑप्शन है वो होगा बी। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो होता है, ये डार्क फ्रिंज के लिए होता है 2m -1 और λ/2। ठीक है, यहाँ अगर हम m की वैल्यू 3 रखेंगे, m की वैल्यू 3 रखने पर हमको मिलेगा 5λ/2, जो कि ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट। ठीक है, अगर हम यही बात करते हैं कि डार्क फ्रिंज के लिए, तो ये हो गया 2m-1। अगर बात करते ब्राइट के लिए, ये है डार्क के लिए। अगर बात करते हैं ब्राइट के लिए, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना होता है? फॉर्मूला जो होता है m λ/2। ठीक है, तो ये होता है ब्राइट के लिए और ये होता है डार्क। तो इसमें क्या पूछा? अदीप्त। अदीप्त मीन्स डार्क। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 5λ/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते, मीन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डू नॉट एग्जिस्ट, एमिट्स। ठीक है, एमिट्स मीन्स उत्सर्जन। तो उत्सर्जन किसका नहीं करते? वो गामा रेज का। गामा रेज क्या होती है? न्यूट्रल। ठीक, इसका वो नहीं करते हैं, एमिट। तो ऑप्शन सी। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किसी रेखीय एंटीना, इट मीन्स लीनियर एंटीना, लीनियर टावर, ठीक है, द्वारा विकृत शक्ति तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसमें इंग्लिश में होगा इसका, पावर ऑफ लीनियर एंटीना या फिर टावर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। तो इसका रिलेशन क्या होगा, किस प्रकार करती है? तो ऑप्शन डी, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में अभी बार आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लो इसमें। क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। तो सबको पता है क्या होता है ये? एंगुलर एक्सीलरेशन होता है t-2, यानी कि टाइम का इनवर्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, m0 L0 t-2।
अगर यही पूछता ये लीनियर एक्सीलरेशन तो लीनियर एक्सीलरेशन t-1, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक बंद ऑर्गन पाइप में तीसरे सनादी तथा पहले अधिस्वरक का अनुपात है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन इन क्लोज ऑर्गन पाइप। तो जो होता है, मैं इसका एक जो ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप है उसमें एक ट्रिक होती है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है कि जो ये होता है ना, ये ओवरटोन होता है अधिस्वरक और हार्मोनिक होता है सनादी। तो जो सनादी होता है हार्मोनिक वो फर्स्ट के लिए क्या होता है, प्रथम के लिए, जो पर इसमें तो तीसरे के लिए, प्रथम के लिए कितना होता है V/4L, V/4L। और जो थर्ड के लिए कितना होता है 3V/4L, 3V/4L। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हार्मोनिक्स, यानी कि हार्मोनिक, ठीक है, ये होते हैं हार्मोनिक्स। अगर मैं ये बात करूँ इसकी ओवरटोन की, तो ओवरटोन फर्स्ट के लिए कितना होता है, ये होता है हार्मोनिक फॉर फर्स्ट एंड ये हार्मोनिक फॉर थर्ड, ठीक। अगर मैं यही बात करूँ ओवरटोन की, तो फर्स्ट के लिए ओवरटोन कितना होता है 3V/4L। तो इनका रेशियो कितना होगा, इसका ये फर्स्ट ओवरटोन एंड ये थर्ड हार्मोनिक, तो इनका रेशियो होगा 1:1। तो आंसर इज ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये पूछ रहा है एक कण का प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तथा मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कण द्वारा 5th सेकंड में, 5वें सेकंड में, यानी 5th सेकंड n=5 चली दूरी है। What is the distance traveled in the 5th second if the initial velocity of a particle is 10 मीटर पर सेकंड एंड d acceleration है, d acceleration यानी मंदन, d acceleration कितना दे रखा है। तो उसमें पूछा है कि डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू u प्लस a/2 ब्रैकेट 2n - 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, nth सेकंड का फॉर्मूला है। डिस्टेंस इन nth सेकंड, x इस डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, d एक्सेलरेशन है। अगर d एक्सेलरेशन है तो यहाँ a कितना हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें d एक्सेलरेशन दे रखा है। तो ये माइनस में, n की क्या nth सेकंड है, तो इसमें वैल्यू पुट करो। तो u कितना है 10, तो a क्या एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन, तो ये माइनस में है क्योंकि डी एक्सेलरेशन बंधन माइनस में और एक्सेलरेशन प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस 2/2 2n, इट मीन्स 10 -1 -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 10 से ये कितना बचेगा 10 - 9, 10 - 9 इक्वल टू 1 मीटर। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। नेचर में मतलब कि अट्रैक्ट भी कर ले और रिपल्सिव भी कर ले। कौन सा फोर्स होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, जो दोनों प्रकार का बल होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मुझे लग रहा है तुम्हें दिख नहीं रहा आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एनर्जी
रिलीज इन 1 किलोग्राम मास। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के विलुप्त होने पर इसके संगत ऊर्जा है। ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा मैं ऊपर इसको दे देता हूँ, आंसर दिख नहीं रहा होगा आपको पीडीएफ में। तो E इक्वल टू, ई का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी, mc²। ठीक है, m इक्वल टू दे रखा है यहाँ 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए कितना होगा? 10⁻³ किलोग्राम इंटू में c, किसी भी माध्यम के लिए c कितना होता है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸8 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 × 3 9 × 18 17। तो मैं इसका यहाँ कर देता हूँ, ये आएगा डायरेक्ट, इसका आप सॉल्व कर लीजिए ना। 9 × 10⁻13 जूल जब आप इसका करोगे तो। ठीक है, जूल। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आपको क्वेश्चन नहीं दिखा होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। व्हाट इज द एनर्जी रिलीज इन डिस्ट्रॉइंग 1 किलोग्राम ऑफ मास? 1 किलोग्राम ऑफ मास। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ मास है, तो इसमें आंसर होगा 9 × 10⁻13 जूल, जो मैंने बताया आपको। तो आज की सीरीज का सेकंड पार्ट कंप्लीट, जो कि 10 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के। ठीक है, तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस सीरीज एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।